बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज जो हमारा एमटीक्यू है, एमटीक्यू नंबर 6। एमटीक्यू नंबर 6 और इस एमटीक्यू में आपको पता ही है एफएमए, एमए, F2 का हमारी सीरीज़ चल रही है। और अभी तक हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे 2 एमटीक्यूज़ कर लिए हैं। बजटिंग पे हमने बजटिंग के ऊपर हमने 2 एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। कैपिटल बजटिंग के ऊपर ये हमारा सेकंड एमसीक्यू है। अभी तक हमारा ये 6 एमटीक्यू है। तो अभी तक अगर आपने पिछले एमटीक्यूज़ नहीं देखे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी आज का। The last company is appraising a number of capital investment project. Its cost of capital is 10% per year. The following spreadsheet give detail of project A. The values in sum of cells have been deliberately obscured. All cash flows occur at the end of the year apart from the initial investment that occurs immediately. ये एक आपको एग्ज़ाम के अंदर स्प्रेडशीट दी गई है। आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड फॉर द सेल E4? व्हाट इज E4? दिस इज E1 2 3 4। E4 इज दिस। तो आपको पता है पहले साल में डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20,000, इट्स 20,000 नेगेटिव। कितना आसान सा हमारे लिए उसने एमसीक्यूज बनाया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है? What value should be entered in cell E10 round to the nearest dollar? Round to the nearest dollar, याद रखें E10 देखना है हमने। This is 10th, this is E, ये हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? 1.1 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो उसने हमें नियरेस्ट डॉलर कह दिया है। हम नियरेस्ट डॉलर मतलब पॉइंट्स में वैल्यू नहीं लेंगे, नियरेस्ट डॉलर को पे हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी। कैलकुलेटर आप उठाएं, 1.1 की पावर -5 लें या आप टेबल लें डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू का। 10% पे आप ईयर 5 का डिस्काउंट फैक्टर लें, 2000 से मल्टीप्लाई करें और आपने देखा हमारी पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी 3 नंबर के लिए। अब आते हैं टास्क 2 की तरफ। टास्क 2 में अगेन हमें एक स्प्रेडशीट नज़र आ रही है। अब एग्जामिनर ने आपको स्प्रेडशीट दे के आपसे क्या करवा रहा है? वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अप्रेजल करवा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्प्रेडशीट को देखते ही डर जाते हैं। इस वजह से ये कोई, अगर आपने टास्क 1 देखा 3 मार्क्स बिल्कुल ईजी थे। सिंपल हमें 1.1 की पावर मतलब डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करना था, बाकी तो फाइंड हुई हुई चीज़ें थी। अच्छा जी, कहते हैं द फॉलोइंग स्प्रेडशीट शोज एन एवेल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट बी। ऑल कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ द रेलेवेंट ईयर अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट व्हिच अकर्स इमीडिएटली। तो हमें पता भी होता है। व्हाट इज द डिस्काउंटेड पे बैक ऑफ प्रोजेक्ट बी टू द नियरेस्ट होल नंबर? तो अगर आप देखें यहाँ पे कितना था, 392
यहाँ से ये वैल्यूज़ भी कटी हुई हैं, ये मुझे लगता है ज़ीरो था यहाँ, एक एक वैल्यू कटी हुई है। चलें, फिर भी अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव था, और ये चौथे साल के अंदर, ये फोर्थ ईयर में आके ये कुछ पॉजिटिव हो रहा है। ईयर 1 के एंड पे भी नेगेटिव था, आपने फर्स्ट ईयर इतने पैसे ले लिए, फिर भी नेगेटिव था, फिर 2 में ले लिए, फिर भी नेगेटिव था, 3 में भी नेगेटिव था। तो ये नियरेस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 3 साल और कुछ माह, और ये कुछ माह में भी ये बहुत ज़्यादा मंथ्स आ रहे हैं, तो टू दी नियरेस्ट कितना है, ये 4 ईयर्स है। हम एग्जैक्ट नहीं निकालना, एग्जैक्ट भी निकालना होता तो हम निकाल सकते थे, जिस तरह 3920 डिवाइडेड बाय 4781 इंटू 12 करते तो मंथ्स आ जाते। तो आप देखते वो 10 मंथ से ज़्यादा, ये 10 के करीब आ रहा होता। चेक कर लेता हूँ ताकि आपको 3920 डिवाइडेड बाय 4781 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 9.8 मंथ्स आ रहे थे ना, 3 साल और 10 माह। तो नियरेस्ट क्या हो गया, ईयर्स में बात करें तो नियरेस्ट होल नंबर क्या है, 4 ईयर्स। व्हाट इज़ द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। तो IRR आपको पता है किस तरह फाइंड किया जाता है। IRR के लिए एक हमारे पास, ये देखें NPV फाइंड हुई है, एट 10% हमारे पास NPV आई हुई है। हम क्या करें, ये कैश फ्लोज हैं, इन कैश फ्लोज को हम लिखें, एक डिस्काउंट फैक्टर लें, कौन सा ले लें, 20%, और क्या निकाल लें, प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो NPV है ये क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, साल हमारे पास कितने हैं, 5 ईयर्स हैं, 0 1 2 3 4 5। $30,000 नेगेटिव। अच्छा, मुझे लगता है कि अब आप, क्योंकि लास्ट भी हमने 2-3 MCQs में NPVs निकाली हैं, आपको NPV निकालने में इशू नहीं आएगा। हम IRR के फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं इस टाइम पे। NPV आपने निकाल ली, इसके बाद आपने क्या करना है, IRR का फार्मूला यूज़ करना है। IRR का फार्मूला क्या है, IRR इज इक्वल टू लो रेट विच इज़ 10% प्लस NPV at low rate divided by NPV at low minus NPV at high rate। अब ये हाई रेट की जो NPV है नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, इनटू हाई माइनस लो। जिस तरह हमने यहाँ पे क्या लिया, 10 लिया, NPV at 10 फाइंड हुई थी, NPV at 10 वही आ गई, प्लस जो हमने नई NPV निकाली वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, इनटू 20 माइनस 10, हमारे पास क्या आ गया, IRR। तो देखें इसमें उसने हमें फॉर्मूला नहीं दिया, एग्जामिनर को ये लगता है कि हमें IRR का फार्मूला आता है, और हमने IRR का फार्मूला यूज़ किया और NPV कैलकुलेट कर, IRR कैलकुलेट करना। पहले आप एक NPV भी फाइंड करेंगे और फिर IRR का फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, टास्क 3 फॉर 2 मार्क्स। अगेन वही बात कि जब भी टास्क 3 आती है तो वो कितने मार्क्स की आ रही है, 2 मार्क्स के लिए बिल्कुल कंसेप्टली देख रहा है। कहता है इफ़ प्रोजेक्ट C हैज़ एन IRR ऑफ 15%, मतलब वो हमें टोटल रिटर्न कितना दे रहा है, 15%। कहता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉर 4 ईयर्स। अच्छा, अगर आप अभी देखें ऊपर हमारे पास, अभी अगर आपने IRR निकालना था, चेक करें शायद वो IRR 15 ही हो, क्योंकि पे बैक भी वो कितना था,
4 ईयर्स ही था जो हमने अभी भी फाइंड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? द प्रोजेक्ट हैज़ अ कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ 15%। यस, IRR का मतलब क्या है कि वो हमें रिटर्न कितना दे रहा है? 15%। द प्रोजेक्ट हैज़ एन पॉजिटिव NPV एट द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई गेस कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 या 12 था, तो अगर आप 10 या 12 पे निकालेंगे तो आपकी NPV पॉजिटिव आएगी क्योंकि आपका IRR कितना है? 15% है। तो ये बात भी ठीक है। बोथ आर ट्रू, ट्रू, ट्रू। हमने क्या बताना है? फॉल्स बताना है। द प्रोजेक्ट NPV इज 15% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। नो, IRR डज नॉट मीन कि ये हमारी NPV है। द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज इन्वेस्टर वेल्थ। यस, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 या 12% है। चेक कर लेते हैं, हम एजम्पशन नहीं लेते, हम चेक कर लेते हैं। तो हमें उसने स्टार्ट में बताया था, हमारा फर्स्ट पेज पे उसने बताया था 10%। तो 10% हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज इन्वेस्टर वेल्थ। यस, द प्रोजेक्ट हैज़ पॉजिटिव NPV। यस, एंड द कंपाउंड एनुअल रिटर्न इज 15%। यस, और सी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। उम्मीद है कि आपको ये आप समझ आ गया होगा। हमने अब अपने कैपिटल बजटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के दो क्वेश्चन देख चुके हैं, और इसी तरह आने वाली वीडियोस में जो कि हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम पहले आपको MTQs करवाऊँ, फिर उसके बाद हम मॉक्स की तरफ आएँ और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।